स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों सेशन 23-24 के लिए चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो गई हैं और काफ़ी चीज़ें अब चेंज हो गई हैं, इसीलिए अब स्टूडेंट्स का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप सबके 2 प्री बोर्ड्स इस बार होने वाले हैं। नवंबर में स्टार्ट होगा आपका पहला प्री बोर्ड और देयर विल बी नो, इस बार जो न्यूज़ आई है कि ब्लूप्रिंट मिलने के चांसेस नहीं है। तो ब्लूप्रिंट मिलता था तो अच्छा ये होता था स्टूडेंट्स के लिए कि उन्हें पता चल जाता था किस चैप्टर से क्या क्या कैसे कैसे आएगा, लेकिन अब ब्लूप्रिंट अगर ना हो तो फिर बच्चों को दिक्कत होती है। आपको एक सर्कुलर दिखाना चाहूँगी जिसमें खास तौर पे बताया गया, ये सीबीएसई का ही सर्कुलर है। ये इस साल के लिए है, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस जो होने वाली हैं। सो इस बार बताया गया कि बोर्ड हैज़ टेकन मल्टीपल स्टेप टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी फोकस्ड एजुकेशन। यानी कि सीबीएसई बोर्ड ने इस बार जो तब्दीली लाई है उसका जो हाईलाइट है वो है कॉम्पिटेंसी फोकस्ड एजुकेशन। सीबीटी लास्ट ईयर जो था, सीबीटी जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट, अब उसका नाम बदल के हो गया कॉम्पिटेंसी फोकस्ड एजुकेशन। तो अब जो क्वेश्चन पैटर्न होगा वो थोड़ा सा और डिफिकल्टी की तरफ ही जाएगा, ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम अलाइनिंग असेसमेंट्स टू कॉम्पिटेंसीज, डेवलपमेंट ऑफ एग्जाम्पलर रिसोर्सेज फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो ये जो टारगेट है मीट करने के लिए स्टूडेंट्स एंड टीचर दोनों को लर्निंग प्रोसेस में जाना पड़ेगा, क्योंकि टीचर्स आर ऑल्सो नॉट यूज टू दिस। टीचर्स को भी पता नहीं है ना ठीक से आपके स्कूल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पिछले साल भी हुआ था, बच्चों के जैसे एग्जाम के क्वेश्चंस थे उससे थोड़े से ईजियर आ जाते हैं स्कूल में। तो बच्चे अगर उस तरीके की पढ़ाई नहीं करेंगे स्कूल में तो फिर बोर्ड में नंबर ऑब्वियस सी बात है कि खराब आएंगे, जो कि हुआ भी। इस बार बोर्ड में बच्चों के नंबर अच्छे नहीं आए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुत अच्छे तरीके से सीबीएसई ने इम्प्लीमेंट करने का सोच लिया है और प्रोसेस हो चुका है स्टार्ट। सो इन कंटिन्यूएशन टू दिस सर्कुलर बोर्ड इज इनिशिएटिंग फर्दर कोरस्पॉन्डिंग चेंजेस। बोर्ड ने बहुत सारे चेंजेस करने हैं, अभी धीरे धीरे इस सेशन के एंड तक बहुत सारे चेंजेस होंगे, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है कि क्वेश्चन पैटर्न में बिगेस्ट चेंज इस बार देखने को मिला है। आप सब देख सकते हैं सीबीएसई ने बदला 10वीं 12वीं का प्रश्न पत्र पैटर्न। पहली बार पूछे जाएंगे इस तरीके के सवाल। तो इसमें है क्या कि बच्चों के साथ साथ जो बच्चों आपके टीचर्स हैं दे आल्सो हैव टू बी फोकस्ड मोर, उन्हें भी लर्न करना है कि आपको पढ़ाना क्या है, ठीक है। नाउ आपकी एम्फेसिस एमसीक्यू पे इस बार बढ़ा दी जाएगी नेक्स्ट ईयर, मतलब 2024 दिस सेशन। आपके जो क्वेश्चन पैटर्न है ना क्वेश्चन, उसमें एमसीक्यूज के परसेंटेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। सो बोर्ड के हिसाब से according to the revised CBSE pattern, the students will get more multiple choice question. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ कुछ अच्छी चीज भी है कि अगर वो सही हो गया ना तो आपने वर्ड लिमिट का ध्यान रखा नहीं रखा वो सब मैटर ही नहीं करता, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर क्वेश्चन सही है तो फुल मार्क्स, गलत है तो पूरा 0। तो उसमें बीच का कुछ नहीं है कि स्टेप मार्किंग है या अटेम्प्ट के नंबर है, तो दैट इज अ काइंड ऑफ लॉस टू स्टूडेंट्स, है ना। और एमसीक्यू में क्या है ना कि ऑप्शंस हैं भी, तो मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, 4 ऑप्शन है किसी क्वेश्चन के, लेकिन आपको इसमें ना ऑप्शन से समझ नहीं आएगा जब तक कि आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ना हो। नाउ द डिमांड इज मोर ऑन कॉन्सेप्ट। तो एमसीक्यू आपके बढ़ दिए गए हैं और घटाया क्या गया है वेटेज एलोकेटेड क्वेश्चन जो थे शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर, यानी कि जिसमें आपको वर्ड लिमिट के नंबर मिलते थे, स्टेप मार्किंग होती थी, अटेम्प्ट के नंबर मिलते थे, वो वाले क्वेश्चन साल दर साल घटाए जा रहे हैं, मे बी अगले साल और ज़्यादा घट जाए। तो ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है दैट इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। सो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने रिवाइज असेसमेंट की जो पॉलिसी लगाई है, अगर आपने अभी अपने आप को नहीं संभाला, अपनी पढ़ाई को नहीं संभाला तो यू कैन, मतलब आपको परेशानी फेस करनी पड़ सकती है एग्जाम जो बोर्ड होगा। अब आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो रियल लाइफ बेस्ड सिचुएशंस पे क्वेश्चन होंगे। कई कभार क्या होता है ना कि हमने चीज़ें रट ली होती है और कई बच्चे नंबर ले आते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन, अप्लाई आप तभी कर पाएंगे ना जब आपको समझ होगी, ठीक है। आप चलो क्लास 10th के बच्चे हो, आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स की जानकारी नहीं है, करंट की ठीक से जानकारी नहीं है, आपके पास एक ड्राई सेल दे दिया जाए, आपको समझ में आएगा कि आप उसमें क्या बता पाओगे, पॉजिटिव साइड किधर है, निगेटिव साइड किधर है। 2 बैटरी दे दी जाए, एक डिवाइस दे दी जाए, कि आप कनेक्ट कर पाओगे, करंट का एक सर्किट बना पाओगे? नहीं बना पाओगे अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है। कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि सर्किट इज अ क्लोज कंडक्टिंग पाथ। एक एग्जांपल बता रही हूँ। तो इसी तरीके से अगर आपके पास डेली बेसिस पे जो चीज़ें होती हैं उसमें साइंस को इम्प्लीमेंट करना है, सो इट इज़ गोइंग टू बी टफ फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बोथ। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं उसके लिए एक वीडियो बनाई गई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नाउ
जो मैंने भी बताया कि आपके लिए सबसे मैंडेट सब्जेक्ट जो है पढ़ना, उसमें आपको जो बुक रिकमेंडेड है दैट इज एनसीईआरटी। देखो बेटा, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं, पलट के देखना क्वेश्चन बैंक, आपको पता चलेगा। एनसीईआरटी के जो बैक क्वेश्चंस होते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, दे आर द मेन सोर्स ऑफ क्वेश्चंस। बच्चे वो नहीं पढ़ते हैं, बाकी हर चीज पढ़ लेते हैं, ठीक है। 10 किताबें पढ़ने से आप कंफ्यूज हो गए। एनसीईआरटी के साथ आप एक हेल्पिंग बुक ले सकते हो, एक हेल्पिंग बुक लेनी चाहिए आप 10th की हो 12th की हो, लेकिन एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है, ठीक है। सो स्पेशल बैचेस बन गए हैं फॉर क्लास 10th साइंस, क्लास 12th केमिस्ट्री, और ये फ्रेश बैच के लिए भी है, कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए भी है, ठीक है। बैचेस बन गई हैं, जिन बच्चों को ज्वाइन करना है वो मुझे ईमेल कर सकते हैं, और एक नंबर भी है जो आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखेगी। क्लासेस विल बी वाया जूम, 6 मंथ्स कोर्स है, और आपको जो क्लासेस होंगी उसमें हाईलाइटेड पीडीएफ शेयर की जाएगी एनसीईआरटी की। सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपको नहीं सर्च करना है कि आपको क्या पढ़ना है, वो हाईलाइटेड पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। सारे क्वेश्चंस आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। बैचेस भी छोटे छोटे हम रखते हैं ताकि बच्चों को 1-to-1 इंटरेक्शन का मौका मिले। इन बैचेस का लाभ बहुत से बच्चे उठाते हैं, वही बच्चे नहीं उठा पाते जो क्लास अटेंड नहीं करते हैं। तो अगर आप सपोज की क्लास अटेंड करोगे तो फिर आप बहुत बेहतरीन नंबर लाओगे, क्योंकि कंपार्टमेंट का ही अभी जो 1 महीने का बैच था उसमें कई बच्चों ने 60 आउट ऑफ 70 भी लाया। क्यों? क्योंकि दे वर रेगुलरली अटेंडिंग द क्लास एंड दे वर सिंसियर। तो आप भी अगर सिंसियर स्टूडेंट हैं और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप अगर फ्रेश बैच के बच्चे हैं, कंपार्टमेंट के बच्चे हैं, ठीक है, या मिड टर्म के लिए आप बैच में आना चाहते हैं। मिड टर्म वालों के लिए क्या है कि 1 महीने का कोर्स है जिसमें हम एक बुक कराएंगे, थोड़ा वो फास्टर मोड में होगा। लेकिन अगर आप एक रेगुलर बैच ज्वाइन करते हो, कंपार्टमेंट बैच ज्वाइन करते हो, तो आपको 6 मंथ्स में बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी, जिसमें क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना सीखेंगे, लिखना सीखेंगे क्वेश्चन एंड ऑल। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, बट कॉल्स आर नॉट एंटरटेन। तो आप सिर्फ नंबर पे मुझे एसएमएस कर दीजिए, आपको फर्दर डिटेल्स बता दी जाएगी। क्लास की जो फीस है वो रिड्यूस कर दी गई है बाई 50% ऑन स्टूडेंट्स डिमांड, और अब आपको मंथ में सिर्फ 1000 रुपीज़ पे करनी है, विच इज़ अ वेरी लेस अमाउंट फॉर एनी क्लास। तो 1000 रुपीज़ पर मंथ आपको पे करनी है। 3 क्लासेस अ वीक होंगी, जूम प्लेटफॉर्म पे हम पढ़ने वाले हैं, एंड वट एवर इज नीडेड, आपको जो भी कंटेंट की नीड होगी एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। और जैसे कि आपके सीनियर्स ने इसका लाभ उठाया और अच्छे नंबर से वो पास हुए हैं, वैसे ही आई विश कि आप भी पास करें, एंड डू नॉट डिले, आप जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, क्योंकि 15 दिन बाद सेशन स्टार्ट हो जाएगा, हमारा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड बच्चों, क्लास 12 के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो होते हैं हर चैप्टर की 30 क्वेश्चन की ऑलरेडी सीरीज बनाई गई है। अभी न्यूमेरिकल की भी सीरीज आने वाली है, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी आएंगे। इसकी लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी कंटेंट्स हैं, अपडेट्स हैं, आपको ऑन टाइम मिलते रहे। सीबीएसई की भी जो लेटेस्ट न्यूज़ होगी आपको सबसे पहले इस चैनल पे मिल जाएगी। सो आप देख सकते हैं इसमें कंसिस्टेंसी है, आपको हर न्यूज़ यहाँ पे मिलती है, दैट ऑल्सो वेरी ऑथेंटिक। कोई भी चीज़ बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया जाता, जो फैक्ट है वही बताया जाता है। सो इसीलिए आप चैनल के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं।